नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास विद डीके में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से किस प्रकार से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिए हैं। अब इन तीनों प्रश्नों को हम ध्यान से देखें। ये तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, इनमें केवल चिन्ह का अंतर है। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि में जो मूल ज्ञात करने का तरीका देता है वो 2 प्रकार से। एक ऐसा प्रश्न देगा कि जिसमें एक्स स्क्वायर का कुछ न कुछ गुणांक होगा, जबकि एक प्रश्न बिल्कुल इस तरीके से देगा जिसके पास एक्स स्क्वायर के पास कोई गुणांक नहीं रहेगा, फिर भी इसका मतलब है कि उसका गुणांक 1 होता है। तो ऐसे गुणनखंड को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो इसके आखिरी में अंक है, हमको 2 संख्या ऐसा लेना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर यह संख्या आनी चाहिए, यानी कि 6 आना चाहिए। और जबकि इसके पास का जो चिन्ह है वो बताता है कि हमको क्या करना है। यहाँ पर प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि जोड़ने पर, उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो हमको 2 संख्या ऐसा लेना है कि जिनका गुणनफल 6 हो, जबकि उन्हीं सब दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 5 आने चाहिए। तो हम देखेंगे, तो 6 का अगर हम फैक्टर करें यानी गुणनखंड करें, तो हम देखेंगे कि यह 1 के भी पहाड़ा में आता है, 2, 3 और 6 के पहाड़ा में आता है। तो अगर हम इसमें 2 संख्याओं का चुनाव करें तो हमको मिलेगा कि 6 एक कम 6 भी हो सकता है, यानी 1 गुणा 6 करने पर 6 हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस 6 करने पर 5 नहीं आएगा। इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम नहीं ले सकते हैं। अब हम 2 और 3 की बात करें तो हम पाएंगे कि 2 गुणा 3 करने पर 6 आ जाएगा, जबकि 2 प्लस 3 करने पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहां पर 5 लिखा हुआ है उस 5 को हटा करके उसके जगह पर हमको 2 प्लस 3 रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हटाना है और उसके जगह पर रखना है 2 प्लस 3। एक्स यहीं रहने देंगे। 6 को हम 2 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, या हम इसको 6 लिख सकते हैं, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यानी इस कोष्टक को हम तोड़ेंगे। तो तोड़ने पर देखेंगे कि इसके पहले का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्लस है, तो इसमें कहीं भी माइनस चिन्ह का कोई सवाल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम जोड़ा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जोड़ा बनाने के बाद हम इनको दोनों में से कॉमन लेना पड़ता है। तो याद रखें, जब x के पास कोई संख्या न हो तो पहले वाले भाग में हमेशा x कॉमन होगा। अगर वो x के टर्म में है तो x कॉमन होगा, अगर y के टर्म में है तो y कॉमन होगा। दूसरे वाले टर्म में हमेशा अंक कॉमन होगा, जबकि x यानी कि चर कॉमन नहीं होगा। तो पहले वाले में हम देखें तो इसमें से हमको x कॉमन मिलेगा, तो हो जाएगा x और कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 2। जबकि यहाँ दोनों जगह प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस कॉमन होगा। यहाँ से हम कॉमन लें संख्या का, तो 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद जो पहले कोष्टक में मान आता है वही सेम टू सेम दूसरे कोष्टक में भी मान आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा x और 3 दूना 6 बराबर 0। अब हम ये देख सकते हैं कि x प्लस 2 यानी कि जो कोष्टक में लिखा हुआ है वो दोनों समान है। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको एक कोष्टक में रख लेंगे और बाकी जो दोनों हैं उनको हम
दूसरे कोष्टक में रख लेंगे बराबर 0। अब करेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो जाए तो प्लस 2 को इधर अगर हम ट्रांसफर करें तो हो जाएगा माइनस, यानी x का मान आ जाएगा -2। और यदि x प्लस 3 बराबर 0 लें तो प्लस 3 को भेजने पर हो जाएगा -3, यानी x का मान आ जाएगा -3। तो हम देखते हैं कि जब सब प्लस में है तो उसके x के दोनों मूल ऋणात्मक हो जाएंगे, ये दोनों x के मूल होंगे। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें तो दोस्तों सेम वही है, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, माइनस कर दिया है। अब गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जबकि जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो हमने अभी देखा एक्स स्क्वायर माइनस 5 के जगह पर हमको 2 + 3 लिखना है, x + 6 बराबर 0। अगर हम इस कोष्टक को तोड़ने की बात करें तो यहां पर प्लस था तो इसमें कोई अंतर नहीं आया, जबकि यहां पर इसके बगल में माइनस दिया गया है। जब हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो यहां पर माइनस इससे टकराएगा और यह क्या करेगा, जो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह है यानी जो यहाँ पर प्लस है उस प्लस चिन्ह को क्या करेगा, माइनस कर देगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। फिर से हम क्या करेंगे, यहां पर जोड़ा बनाएंगे तो पहले में हम देखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा और बचेगा x माइनस 2। दूसरे बार में आप यहां देख सकते हैं कि माइनस है, तो अगर दोनों माइनस हो या केवल एक ही माइनस हो तो हमेशा हम माइनस को कॉमन लेंगे। अब यहां पर 3 कॉमन है तो जो यहां पर बचेगा वही यहां पर भी बचना चाहिए। तो यहां पर हो जाएगा x 3 दूना 6 बराबर 0। एक में हो जाएगा x माइनस 2, जबकि दूसरे में हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब लिखें कि यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो इस बार हम -2 को इधर ट्रांसफर करें तो +2 हो जाएगा, यानी x का मान हो गया 2। यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो -3 को ट्रांसफर करने पर x का मान आ जाएगा 3। तो दोस्तों आपने देखा कि जब सब प्लस में है तो इसका उत्तर दोनों माइनस आ रहा है, जबकि हमने केवल क्या किया, यहां का चिन्ह बदल करके माइनस कर दिया। तो हमने देखा कि जो x के दोनों मूल हैं वो धनात्मक हो गए। तीसरे सवाल की हम बात करें तो हमने इन दोनों सवालों में देखा कि यहां पर हमने प्लस लिया है तो गुणा करने पर तो वही आना है, लेकिन जोड़ने पर 5 आना है। हमने यहां पर क्या किया, इस प्लस के जगह पर माइनस ले लिया। तो इसमें क्या होगा, जो यहां पर 6 लिखा हुआ है ये सदैव गुणा करने पर ही आएगा, जबकि माइनस होने के नाते यह घटाने पर आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गुणा करने पर 6 आ जाए जबकि घटाने पर 5 आ जाए। तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो संख्या लिया वो 2 और 3 है, जबकि यहाँ पर 2 और 3 नहीं होगा, क्योंकि हम 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम 3 में से 2 घटाएं तो उसका उत्तर 1 आएगा, जबकि यहाँ पर 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 गुणा 1 6 हो जाएगा, जबकि 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस बार हमको 6 और 1 लेना पड़ेगा, तो 5 को हटा करके हमको उसकी जगह पर 6 - 1 रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों रखते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ का चिन्ह हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर प्लस है तो इस ब्रैकेट को तोड़ते समय कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी माइनस चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद हम कॉमन लेंगे। तो पहले वाले भाग में x कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर x 2 बार है तो 1 बार बचेगा, यहाँ पर x गायब हो गया तो 6 बचा, यानी ब्रैकेट में बचा x प्लस 6। जबकि हमने बताया आपको कि यहाँ पर दूसरे वाले में अगर 1 बार माइनस है, यानी पहले या दोनों बार माइनस है, तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। हालांकि हमको यहाँ नहीं दिख रहा कि कौन सा अंक कॉमन है, तो ऐसे केस में हम हमेशा एक कॉमन लेते हैं। तो बचेगा x प्लस 6 और बराबर हो जाएगा 0। तो देखें ये जो दोनों कोष्टक में लिखे गए हैं वो समान हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, एक में लिखेंगे, जबकि बाकी जो हैं उनको हम दूसरे कोष्टक में लिख लेंगे बराबर 0। अब लिखें कि यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो 6 को ट्रांसफर करने पर माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x बराबर माइनस 6। जबकि दूसरा देखें तो लिखें यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो माइनस 1 को भेजने पर प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 1। तो दोस्तों गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने के लिए जब पूछता है तो दो तरह से पूछेगा, जैसे कि हमने पहला देखा कि जोड़ने पर, और तीसरा हमने देखा ये घटाने पर। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का तरीका यही होता है, केवल अंतर इतना होता है कि एक आपको जानना होगा कि कब जोड़ने पर करना है और कब घटाने पर। जब यहाँ पर चिन्ह धनात्मक होगा तो आपको जोड़ने पर आना चाहिए, जब यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक होगा तो यह मान घटाने पर आना चाहिए। आपसे प्रश्न एक पूछेगा कि x के पास यहाँ पर कोई भी अंक नहीं होगा, जैसा कि हमने ये सवाल लिया है, और दूसरा आपसे पूछेगा यहाँ पर अंक दिया जाएगा। तो जब यहाँ पर अंक दिया जाएगा तो उसको हम किस तरीके से लगाएंगे, तरीका यही होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो कैसे लगाएंगे उसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको और ज़्यादा सीखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।